उन व्यक्ति रे सागे हूँ जिका जोधपुर से यात्रा शुरू करी और लगभग हजारों किलोमीटर तक वह पैदल चल चुका है और 26 स्टेट तक की वह यात्रा कर चुका है। ये हमारा जो मेन यात्रा का मिशन था वो ट्रेवल विदाउट मनी। अच्छा, तो इससे बड़ा चैलेंज क्या हो सकता है, आप समझ सकते हैं कि यदि आप बिना पैसे घर से बाहर निकलते हैं तो कहीं गुरुद्वारा रुक जाता था, कहीं रेलवे स्टेशन में सो जाता था। एक या 2 दिन मुझे हेल्प नहीं मिली थी, तो कहीं ना कहीं मुझे भूखा भी सोना पड़ा था। तो ऐसे ये कोटेशन देख के कोई भी मतलब सामने आ जाता था कि सर कहाँ जा रहे हो, आपका मिशन क्या है और इस मिशन के लिए हम आपका क्या सपोर्ट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो सिंपैथी सहानुभूति मैंने देखी ना बाहर के लोगों में, वो मैं भूल नहीं पाऊंगा जिंदगी सफ़र में। नमस्कार जोधपुर जलको जोधपुर से मैं हूँ आदित्य आप रे सागे और आज मैं उन व्यक्ति रे सागे हूँ जिका जोधपुर से यात्रा शुरू करी और लगभग हजारों किलोमीटर तक वह पैदल चल चुका है और 26 स्टेट तक की वह यात्रा कर चुका है। मैं आज उन्हें से बात करूँगा कई मुश्किल आई और वह यात्रा क्यों शुरू करी। मैं उन्हें से बात करने खातिर हमारे सागी है, मैं बात कर रही हूँ रमेश जी। रमेश जी, सबसे पहले तो आप हार्दिक स्वागत और बहुत बहुत बधाई आपने कि लगभग 26 स्टेट आप कवर करिया हो पैदल यात्रा रे माए। तो मैंने वो बताओ कि आप कितना हजार यात्रा आभार तक पूरी कर चुका हो। पहले तो आपको और आपके जी जलको जोधपुर के जी दर्शक है उनको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे आने का मौका दिया, उसके लिए थैंक यू। और उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि यात्रा 8-9 हज़ार किलोमीटर हो गई है और 26 स्टेट हम घूम चुके हैं। और इनके साथ साथ ये यात्रा करीबन 3.5 साल का सफ़र कठिन रहा है। अच्छा, मैं यहाँ पे यात्रा करता करता ही सवाल करा आज भी, तो मैं वो पूछनी चाहूँ कि आप यात्रा शुरू करने रो मकसद की रहे हो आप रो के इन वजह से मैंने यात्रा शुरू करनी है। वैसे हमारी यात्रा का 2 मकसद था। एक तो बेटी पढ़ाओ इस अभियान के तहत, ताकि देश के अंदर जो महिलाओं की कंडीशन है उसके लिए एक व्यापक संदेश जाएँ सोशल मीडिया के माध्यम से। जैसे हम जैसे युवा बाहर निकलें तो कहीं ना कहीं महिलाओं को सक्षम बना सके, उनको आत्म सम्मान का जीवन दे सके। और इनके साथ साथ स्वच्छ भारत के मिशन के तहत, यानी स्वच्छता एक सरकार द्वारा प्रयास किया जाता था, प्रशासन द्वारा प्रयास किया जाता है, लेकिन जब तक आम पब्लिक इसके ऊपर जागरूक नहीं होती है तब तक इसका कोई मतलब अर्थ नहीं निकलता। जब तक आम पब्लिक जागरूक होगी ना तो प्रशासन का सहयोग करेगी तो कोई भी अभियान सफल बनेगा। बिल्कुल। एक कोई भी यात्रा पे शुरू करो और आप तो लगभग 8-9 हज़ार किलोमीटर यात्रा तय कर चुका हो और आगे भी आप मन लगे यात्रा करोला, तो कई मुश्किल आवे एडी का जिनकी वजह से आपने लगे कि यार आ यात्रा मैं छोड़ घरे जाऊँ परो। जैसे कभी आप सागे एडो होयो कि पानी किल्लत होएगी, बिजली की किल्लत होएगी, या और भी एडी कई मुश्किल आवे कि जिनकी वजह से लागे कि नहीं यार यात्रा छोड़नी पड़ेला। वैसे सर आपको हम बता देते हैं कि हमारा जो मेन यात्रा का मिशन था वो ट्रेवल विदाउट मनी। अच्छा, तो इससे बड़ा चैलेंज क्या हो सकता है, आप समझ सकते हैं कि यदि आप बिना पैसे घर से बाहर निकलते हैं तो कहीं ना कहीं आपको मतलब खाना रहना पीना सब तरह की समस्या आती हैं। लेकिन मेरा मिशन एक इस प्रकार से कोटेशन में था ताकि जो भी मैं जिस गली से जिस मोहल्ले से गुजरता था तो कहीं ना कहीं कोई धर्मसा वाला, कोई भी रिक्शे वाला, मतलब कोई ना कोई मतलब मेरी हेल्प करते रहता था, कोई खाने के लिए, कोई मतलब क्योंकि उनको लगा था कि इनका बंदे का जो मिशन है वो सेल्फ मतलब मिशन है कि भैया मुझे ट्रेवल विदाउट मनी करना है। तो उसके लिए फिर वो कहीं गुरुद्वारा रुक जाता था, कहीं रेलवे स्टेशन में सो जाता था, ऐसे करके हमारी सफलता ये मतलब चलता रहता था। तो करी लागो एडो मुश्किल से आप बताया कि कटी लोग हमारी हेल्प कर देता, मदद कर देता, लेकिन कई एडी जगह भी आया करे कि जटा पे पावा कि यार अब यार कोई हेल्प करने वाला भी नहीं है, अपने मदद सही जे, या कई मुश्किल आवे अगर आवे तो ऐसी जगह मानता है। हम यूपी में गए थे तो वहाँ पर एक या 2 दिन मुझे हेल्प नहीं मिली थी, तो कहीं ना कहीं मुझे भूखा भी सोना पड़ा था, ठीक है ना। लेकिन कहीं ना कहीं वो एक खुद का मोटिवेशन था कि नहीं हम पैसे खर्च नहीं कर सकते, क्योंकि खुद का एक सेल्फ मतलब डिसीजन ले रखा था कि मुझे ट्रैवल विदाउट मनी यात्रा करनी है। तो उसकी वजह से हम लोग है ना 2 दिन बहुत कठिन परिस्थिति में रहे थे। रहने के लिए चलो रेडी पे सो जाते हैं, रेलवे स्टेशन सो जाते हैं, लेकिन खाने की सबसे बड़ी किल्लत होती है। तो ये कई चैलेंज आए थे, लेकिन कहते ना कि यदि आपका जुनून हो तो उसके लिए चैलेंज बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। अच्छा, आप बताया कि लोग मानी मदद भी करता और जिन्होंने सफ़र आगे तय कर सकता, तो लोगों ने ठा की कर पड़ती कि एजी का भाई साहब है वह यात्रा वास्ते निकलिया है और यात्रा रो ओ प्रायोजन है, बहुत ही अच्छा प्रायोजन है, तो यानी मदद करनी चाहिए। तो एडो कई होवतों कि जिनकी वजह से लोगों ने ठा पड़ती कि आप इन मकसद वास्ते निकलिया हो, इन मिशन वास्ते निकलिया हो। सबसे पहले तो हमने वो एक यात्रा के लिए हमारा बोर्ड बना रखा था, तो उसको मैं गले में डाल रखा था। अच्छा। उसके ऊपर लिखा था ऑल इंडिया ट्रेवल और स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो भी हमारे कोटेशन थे, जिस मिशन के लिए हम निकले थे, उनके नीचे ट्रैवल विदाउट मनी लिखा था। ये ऐसा कोटेशन था कि
कोई भी यदि दूर से इसका ऊपर क्लिक करता तो उनको दिमाग में लग जाता यार ट्रैवल विदाउट मनी ऑल इंडिया कैसे घूम सकते हैं, तो कोई ना कोई मतलब इनको हेल्प की ज़रूरत होगी। तो ऐसे इस ये कोटेशन देख के कोई भी मतलब सामने आ जाता है कि सर कहाँ जा रहे हो, आपका मिशन क्या है और इस मिशन के लिए हम आपका क्या सपोर्ट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो सिंपैथी सहानुभूति मैंने देखी ना बाहर के लोगं में, वो मैं भूल नहीं पाऊँगा ज़िंदगी सफ़र में। अच्छा मैं और भी सुनियो कि आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज री पे तैयारी कर रहा हो, तो तैयारी करता करता ओ ख्याल एकदम वो आनो कि कर कहीं ना कहीं लंबे टाइम से हम तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की और बड़े लेवल पे यानी सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं। तो डेली न्यूज़ में अपडेट रहते हैं, महिलाओं की कंडीशन डेली ख़राब होती जा रही है। मतलब से राजस्थान से, मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, राजस्थान के अलावा और भी स्टेट में ना महिलाओं की कंडीशन बहुत ख़राब है। अब हर कोई अधिकारी बन के प्रशासन में चला जाता है और वही चीज़ें भूल जाता है और अपने अपने कार्य में लग जाता है। तो कहीं ना कहीं मुझे ख्याल आया था कि भाई यदि इस मिशन को हम एक अलग तरीके से पेश करें तो लोगों में एक संदेश आएगा। तो ये स्वच्छ भारत के लिए साथ साथ मैंने महिलाओं के सम्मान के लिए भी एक कोटेशन जोड़ दिया साथ में। तो इसको लेकर मुझे रास्ते के अंदर बहुत सारी महिलाओं ने भी हमारा सम्मान किया, तो वो एक मेरे लिए प्राउड मोमेंट होगा। अच्छा जैसे आप संदेश दे रहे हो कि स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत रो भी आप संदेश दियो, महिलाओं वास्ते भी आप संदेश दे रहे हो, तो उनरे पचे आप गीता रो भी गीता ज्ञान या गीता रो जी की पुस्तक है वह भी आप लोगों तक पहुंचा रहे हो। तो इनरो मकसद की एक गीता री पुस्तक भी लोगों ने देनी, गीता ज्ञान लोगों तक पहुंचानो, इनरे बारे में कुछ बताओ। इसका एक मकसद है कि दूसरे नंबर एक तो गीता के अंदर जो चीज़ें दे रखी हैं इंसान को अपनी ज़िंदगी की वास्तविकता बताती हैं। भाई आप ज़िंदगी के लिए, आप जीवन में आप मानव प्राणी बने हैं तो आपका मकसद क्या है। एक तो यहाँ आए हैं तो कुछ अलग करके जाएं, अपने जीवन को सफल बनाने के लिए जाएं। आते हैं लोग वही मतलब भोग विलास की ज़िंदगी में अपना सफ़र तय कर देते हैं। उसके अलावा भी और भी अपने बेहतर में जैसे भक्ति भाव है, सेवा है, मानवता है, इनके जो तमाम तरह के गुण हैं वो कहीं ना कहीं गीता में एक संदेश को में दे रखे हैं। तो वो हमने भी पढ़ी, वो पढ़ने के बाद हमारी ज़िंदगी में भी बदलाव आए कि भाई कहीं ना कहीं मानव जीवन है तो अपन का थोड़ा समय मानवता के लिए, दूसरों के लिए देना चाहिए। अपने लिए तो हर कोई जीता है, कुछ समय दूसरों के लिए दिए। तो ये एक संदेश था, वो मुझे गीता से मिला था। तो मैंने सोचा कि गीता के माध्यम से भी हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं, ये भी एक ग्रंथ है और चलते सफ़र में इनको भी साथ जोड़ देते हैं। बिल्कुल सही सही बात है और गीता ज्ञान हर जगह तक पहुंचाना ज़रूरी है। आप वृंदावन जब पहुंचे तो मैं सुनियो कि आप राधा नाम में भी बहुत रम गया था, तो आपने वो भी छोको लागो, वृंदावन भी। तो वृंदावन तो आपने छोको लागो, आप 26 स्टेट पूरा करिया हो, तो और एडो कौन सो गांव, एडो कौन सो शहर, एडो कौन से स्टेट जी को है आपने लागो कि यार मने अठे ज़्यादा दिन गुजारना चाहिए। पहले तो हम लोग उत्तराखंड से हिमाचल गए थे ना, तो वहाँ पर पहाड़ी लोगों का ज़िंदगी और वहाँ लोगों का जो सम्मान है, विनम्रता है, वो कहीं मैंने कहीं नहीं देखी। मतलब वो इस प्रकार से स्वागत करते हैं और वो बोल रहे हैं कि आप यात्रा बाद में कर लेना, महीने भर यहीं रहो, पहाड़ों में घूमो, यहाँ के सफ़र को तय करो और खान पान रहने की व्यवस्था, मतलब एक अपने तो भाव जो राजस्थान में मिलता है, मारवाड़ मिलता है ना, वो वहाँ पर मिला। तो मुझे कहीं ना कहीं मारवाड़ की याद ज़रूर आई थी कि कहीं ना कहीं ये वाले लोग भी वहाँ पर मिलते हैं। तो ये चीज़ मुझे ज़िंदगी में याद रहेगी कि उत्तरी भारत के अंदर जो इंसानियत है, अपनापन है, वो कहीं ना कहीं दक्षिण भारत से बहुत ज़्यादा है। अच्छा मैं आप हमारे आखिरी सालों में बढ़ूँ कि आप राधा नाम रे माए बहुत रम गया था, तो इंड्रो खास कारण कही रहे हो कि वृंदावन जब आप पहुँचा, राधा नाम रे माए आप रम गया और आप रोठू मन भी नहीं हो कि टू मैं जाऊँ, तो उनके बारे में थोड़ा बताओ आप। पहले तो वृंदावन में आपको भगवान कृष्ण की नगरी है, तो वहाँ पर हम यदि आप जाएंगे तो हर दुकान हर मार्केट, कोई भी आम नागरिक है ना, वो राधे राधे जपते दिखेगा, उनके हाथ में माला जपती दिखेगी। ऐसा वहाँ का वातावरण बना रखा है कि बाहर से कितना भी मतलब अलग तरह का आदमी हो ना, वहाँ जाने के बाद वहाँ के जो वातावरण है उसमें घुल जाता है। और मैं भी वहाँ पर 4-5 दिन ठहरा था। वहाँ पर मुझे आश्रम में साधु संतों ने रुकने की व्यवस्था की, खाने की, रहने की और घूमने की, हर तरह की, जहाँ यमुना मैया में वहाँ पर नाव में तैरना, वो भी मेरे लिए निःशुल्क था। तो कहीं ना कहीं मैंने पूरा वृंदावन आराम से देखा था, घूमा था। तो वहाँ लगा था कि यार इससे आगे सफ़र अब तय नहीं करेंगे, यहीं पे रहे। फिर सोचा कि अपन का मिशन तो कंप्लीट कर लेते हैं, फिर भविष्य में सोचेंगे कि और हम वृंदावन में जाकर और क्या कर सकते हैं। मारो आखिरी क्वेश्चन आप वो है कि अबे आगे आप और कटे जावला के और कौन सा स्टेट आपने कवर करना है, आगे कटे प्रस्थान करना है, उनके बारे में बताओ। और जलको जोधपुर की तरफ से आपने जितना भी व्यूअर्स देख रहे हैं वहाँ बताओ कि एडो कठोर संकल्प लेन उनने पूरा की कर सका पे, क्योंकि हज़ारों किलोमीटर यात्रा करनी विदाउट मनी करना बहुत बड़ी बात होया करे और बहुत मुश्किल भी आया करे, लेकिन उन्हें पूरा कर लेना, वो की कर आप पूरा कर सको, उनके बारे में थोड़ा बताओ आप।
वैसे तो हमारा अभी आगे का स्टेट राजस्थान घूमना बाकी रह गया है। हम राजस्थान से है ज़रूर, लेकिन थोड़ा सा बाहर निकल गए थे जल्दी में। तो हम चाहते हैं कि हमारा राजस्थान को अच्छे से कवर करें, और राजस्थान में जो महिलाओं की कंडीशन है कहीं ना कहीं अदर स्टेट से अभी ज़्यादा ख़राब है। मैं ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जनरली हम एक जागरूक स्टूडेंट के नाते हम एक कहना ज़रूरी है, सख्ती चीज़ ये कहना ज़रूरी है कि महिलाओं की कंडीशन दिनों दिन ख़राब होती जा रही है, चाहे कौन सी भी सरकार हो। लेकिन इसमें सरकारों का दोष नहीं, जब तक मानसिक बदलाव नहीं होना, तब तक किसी को देखने का नज़रिया बदलाव नहीं होगा ना, तब तक महिलाओं की कंडीशन अच्छी नहीं हो पाएगी। और दूसरी नंबर आगे की यात्रा है तो कहीं ना कहीं गुजरात है, इधर बॉम्बे है, थोड़ा पब्लिकली एरिया है, वहाँ पर लोग बहुत मॉडरेट है, वो इस चीज़ों को समझ पाते हैं, वो हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। और इन कठोर संकल्प ने पूरो करण वास्ते कई करना चाहिए ताकि आप रो कठोर संकल्प पूरो हो जावे। और कई अड़ी बातें ज़रूरी है, कई अड़ी बातें जी की ध्यान रखनी ज़रूरी है, वो भी थोड़ा बता दो आखिर में। इसमें तो एक ही चीज़ हो जाता है कि सबसे बड़ी चीज़ है कि आपका विजन क्या है लाइफ में। कोई भी विजन क्लियर नहीं होता तब तक घर से कोई भी बंदा ऐसे बिना पैसे से भी नहीं निकल पाता है, ठीक है ना। एक बड़ा विजन हो कि आप बड़े लेवल पे आप कोई भी संदेश को कैसे फंसा सकते हैं, और मानवता के लिए काम कितना कर सकते हैं, देश के लिए कितना कर सकते हैं, दूसरों के लिए कितना कर सकते हैं। यदि भावना होगी तो इस प्रकार के सफर तय कर पाएंगे। भाई खुद के लिए आप कितना भी करो, 1-2 स्टेट घूम पाओगे, फिर आप थक जाओगे, छोड़ो यार हो गए, आप आगे सोचेंगे। और परेशानियाँ तो आप पूछो मत, जो ट्रैवल विदाउट मनी निकलता है, आपको पता है ये पानी भी बाहर पैसों से मिलता है, ठीक है ना। लेकिन हाँ, ये हिंदुस्तान की जनता को और मारवाड़ की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये वहाँ पर हमारा पालन पोषण मारवाड़ में हुआ है, तो यहाँ की जो अपनाई थे वो कहीं बाहर कहीं दूसरे को मिली थी मुझे, और संघर्ष तो करना पड़ा, लेकिन जुनून था, पढ़े लिखे थे, जागरूक थी, तो हमें फ़ायदा मिला। धन्यवाद सा। तो ए हाँ अपने सागे रमेश जी सैनी, तो आप भी मैंने कमेंट कर बताइजो कि यानी जी की यात्रा है, यानी जी की सोच है, वह आपने कैडी लगी। और सबसे ज़रूरी बात, आप वो वीडियो शेयर करनी मत भूल जाओ।